हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, जो कि आज की जनरेशन में अधिकतर लोगों में देखा जाता है कि डायबिटीज़ की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो उसी के लिए हम आज वीडियो लेकर आए हैं। तो जो शुगर होता है ये हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। 25 साल की एज तक हम कुछ भी खाएं पिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जिम जाएं या फिर और वर्कआउट करें या फिर ना करें, या फिर मॉर्निंग वॉक करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम 25 से हम देखते हैं 25 साल तक, 25 साल की एज तक हम फ्री होते हैं, मतलब कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मीठा खा सकते हैं, मतलब मीठा अवॉइड नहीं करना होता है। हम अपनी एज 25 से 30 यानी 25 से 30 या फिर 35 कर लीजिए यहाँ पे। 25 से 35 की एज तक हमको अपनी बॉडी को टाइम देना होता है। एक टाइम तो ज़रूर ही वर्कआउट करें या फिर बाहर जाके मॉर्निंग वॉक करें, हमको अपनी बॉडी को टाइम ज़रूर देना होता है। 25 से 35 साल की एज में जो डायबिटीज़ की समस्या होती है वो बहुत ही गंभीर समस्या होती है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। अगर डायबिटीज़ जो होता है अगर बढ़ता ही जाता है तो इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम डायबिटीज़ के प्रति जागरूक रहना सीखें कि डायबिटीज़ जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो डायबिटीज़ जो होता है हम नॉर्मल रेट यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपका जो डायबिटीज़ है यानी आपको शुगर जो है नॉर्मल, अगर आपको फास्टिंग यानी कुछ बिना खाए पिए अगर आपका 80 से 100 के बीच में है तो आपका नॉर्मल होता है। और अगर आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद आपका जो शुगर लेवल होना चाहिए वो 170 से 200 के बीच में होना चाहिए। अगर आप खाना खा चुके हैं उसके बाद जो होता है 170 से 200 के बीच में होना चाहिए। और 2 से 3 घंटे बाद, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद हमारा जो शुगर लेवल होना चाहिए वो 120 से 140 के बीच में ही होना चाहिए, जिससे हमारा नॉर्मल शुगर रेट होता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जैसे आप देखते होंगे जो डायबिटिक पेशेंट हैं यानी जिनको मधुमेह है, मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, तो उनको जो है 126 प्लस फास्टिंग जो होता है यानी बिना कुछ खाए पिए 126 प्लस होना चाहिए शुगर। और अगर आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद 220 से 300 के बीच में होना चाहिए। जो नॉर्मल शुगर रेट होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को वो 220 से 300 के बीच में होना चाहिए। अगर 2 से 3 घंटे बाद खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद जो नॉर्मल उनका शुगर रेट होना चाहिए वो 200 प्लस होना चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, तो आप तुरंत मतलब डॉक्टर को जाके दिखाइए। वैसे भी आपका अगर जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनकी ऑलरेडी दवाई चलती रहती होगी, वैसे नॉर्मल दवाई है जैसे चलती रहती है। तो हमें 25 से 35 की एज में अपने शरीर को ज़रूरी टाइम देना होता है। और डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ के यानी मधुमेह के हम लक्षण समझ लेते हैं। नंबर 1 लक्षण होता है इसका अधिक भूख लगना। अधिक भूख लगना, ठीक, नंबर 1 ये हो गया, अधिक भूख लगना होता है। नंबर 2 पे आता है बार बार पेशाब जाना, बार बार पेशाब जाना, मतलब वही दिन भर में 10 से 12 बार अगर पेशाब जाते हैं तो आपको हो सकता है डायबिटीज़। नंबर 3 होता है आपका वेट कम हो जाना या फिर आपका वेट बढ़ना, ये भी एक समस्या हो सकती है। अगर आपका वेट घटता ही जा रहा है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। वेट का घटना या बढ़ना, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर ये समस्याएं आ जाती हैं तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है, इसलिए हम तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए हमको। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। देखिए, जो हमारे पूर्वज होते थे उनको कभी भी ये समस्याएं यानी डायबिटीज़ जो मधुमेह होता है शुगर लेवल, ये नहीं होता था कभी भी। हमारे जो पूर्वज थे उनको कभी भी नहीं हुआ। वो जो होता है वो कम शुगर का इस्तेमाल करते थे। जैसे चीनी हो गई, इनका बहुत ही कम लेवल में वो इस्तेमाल करते थे। जैसे वो चीनी का उपयोग नहीं करते थे, बहुत कम उपयोग करते थे। और वो जो होते हैं गुड़ हो गया, राब हो गया, ये सब ज़्यादा सेवन करते थे। तो हमारे पूर्वज अभी भी, हमारे जो दादा लोग हैं उनको कभी शुगर की समस्या अभी तक कहीं समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ा। हमारे चना ये सब सेवन करते हैं। गुड़ में बहुत ही गुड़ में आयरन होता है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर आपको मीठा खाने का मन है, अगर आप 25 से 35 साल की एज में हैं और आपको मीठा खाने का बहुत ही मन कर रहा है तो आप चीनी को अवॉइड करिए। आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ खा लीजिए, गुड़ खा के पानी पी लीजिए। या फिर या दही चीनी खाते हैं तो दही चीनी ना खाइए, दही में चीनी मत डालिए, दही में गुड़ डाल लीजिए, वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा हो तो गुड़ का सेवन कीजिए।
जिनको पेट निकला होता है उनके ये ज़्यादा समस्या होती है कि उनको शुगर हो सकता है। लीवर होता है वो अपने ऊपर फैट को कंट्रोल करने के लिए, जो लीवर होता है वो अपने ऊपर फैट को कंट्रोल करने के लिए वो जो होता है वो इंसुलिन पैनक्रियाज से सीधा लेने लगता है। जो पैनक्रियाज होती है उससे इंसुलिन लेने लगता है। जो पैनक्रियाज होती है जिससे इंसुलिन निकलता है वो तो बॉडी का शुगर लेवल डाउन करने के लिए होता है। वो लीवर लेने लगता है डायरेक्टली, मतलब हाईजैक कर लेता है। जो लीवर होता है वो पैनक्रियाज से इंसुलिन हाईजैक कर लेता है, जिससे जो होता है 40 से 45 की एज में आपको शुगर की समस्या होने लगती है। शुगर की समस्या आपको दिखने लगती है 40 से 45 की एज में। 25 साल तक तो आप खूब खाएं, मीठा खाएं, चाहे जो खाएं, कोई अवॉइड नहीं करें, किसी चीज़ को अवॉइड ही नहीं करना है। फिर जब आप आते हैं 25 से 35 साल की एज में, तब आपको कुछ टाइम जो होता है अपने शरीर को भी देना चाहिए, जिससे कि आगे कोई समस्याएं ना आए। और जो शुगर होता है, शुगर जो होता है ये हमारे आनुवंशिक पीढ़ी, जैसे हमारे बाबा या हमारे अगर पूर्वजों को होता आ रहा है अगर ये शुगर, तो हम अगर तो चांसेस बनते हैं कि हमारे भी शुगर की समस्या हो सकती है। अगर बीपी शुगर की समस्या अगर हमारे पीढ़ी में किसी को, हमारे पूर्वज में किसी को हुई है, किसी को होती चली आ रही, तो कंफर्म है कि हमारे भी हो सकता है बीपी और शुगर की समस्याएं। से 35 साल की एज में डिसाइड हो जाता है कि आपको शुगर होगा या नहीं होगा। आप रात में खाना कम से कम खाइए। अगर आपको शुगर से या डायबिटीज़ से अगर बचना है तो आप रात में कम से कम खाना खाइए और कोशिश करिए कि 8 बजे के पहले, 8 या 9 बजे के पहले हम खाना खा लें। हल्का खाना खाएं, 8 बजे के पहले खाना खा लें। मान लीजिए अगर आप 12 बजे के बाद खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, तो जो खाना पचता है उसके बाद जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कहती है हम इसको कहाँ यूज़ करें, एनर्जी कहती है शरीर से हम कहाँ यूज़ करें। तो वही एनर्जी अगर यूज नहीं हो पाती है तो ये जो फैट है, फैट उसी एनर्जी से बनने लगता है। जो लोग ये रात वाला खाना ज़्यादा खाते हैं वो वही खाना अगर आप दोपहर में लेते हैं, तो आपको वही एनर्जी जो होती है वही एनर्जी मिलती है। अगर दोपहर में ज़्यादा खाना खाते हैं तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूज ही हो जाती है। जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, कहीं दौड़ते हैं या फिर कहीं भी आप ड्यूटी जाते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो आपको वो कहीं ना कहीं एनर्जी तो यूज है। रात वाला खाना कम खाएं और 8 बजे के पहले खा लें, जिससे हमारे खाना जो पच जाए और एनर्जी भी, इतनी एनर्जी भी नहीं उतना यूज हो जाए। दोपहर का खाना हमको ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि हमको दोपहर में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई काम करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो दोपहर का खाना हमको ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा हमारी एनर्जी जो होती है सोचने में खर्च होती है, तो जब आप दोपहर में खाना खाते हैं तो वही एनर्जी सोचने में ज़्यादा चली जाती है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सादा जीवन जिए, एकदम मतलब मीठा छोड़ ही दीजिए। आप जो है 25 से 35 साल की एज में थोड़ा अवॉइड करिएगा, बाकी आप 25 साल तक खा सकते हैं, खूब मीठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या ही नहीं होगी। अगर आप 25 से 35 साल की उम्र में, तब आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, वरना आपको आगे समस्या झेलना पड़ेगा। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोका कोला है, ये सब इसमें भी शुगर होता है। तो ये तो कंपनियाँ होती हैं अपना जो है प्रचार प्रसार करने के लिए आपको दिखाती हैं। तो ये जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमको अवॉइड करना चाहिए। ये जो होती है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है और इससे हमारे दांतों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए हमको। आपको मान लो शुगर हो गया, आपकी एज जो होती है 25 साल की है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही पैसा जो है अपनी पढ़ाई पे खर्च करना होता है, वही पैसा आप दवाई पे खर्च करते हैं, तो कैसा बुरा फील होता है। तो अभी से आप अवॉइड करिए। बीमारी में बहुत ही पैसा लगता है, आप तो जानते होगी कितनी सारी जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन, CBC और HbA1c सब करवाना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और फिर आपको ये लगातार आपको दवाइयाँ चलती ही रहेंगी, पूरी लाइफ टाइम चलती है, जब तक कंट्रोल नहीं हुआ तब तक इंसुलिन लो, कहीं GP2 GP1 ये सब बहुत सारी दवाएँ होती हैं जिनका आपको सेवन करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी भर, फिर भी आपकी ये समस्याएं ख़त्म नहीं होगी। तो अभी से आप सतर्क हो जाइए। आपको मीठा कम करना है, एक्सरसाइज करना है, सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर ही करना है। अगर आप 25 से 35 साल की एज में है, तो आपको मॉर्निंग वर्कआउट करना ही करना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी यही सलाह देगा कि आप रात में टाइम से सोएं, आपको रेस्ट की आवश्यकता है, आप रात में पूरी नींद दें और सुबह जो होते हैं 5 बजे पहले उठ जाएं, यानी 6 बजे तो पहले उठ ही जाइए, 5 बजे तक तो उठ जाइए। 5 बजे जाके आप मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, यानी बिस्तर छोड़ देना है आपको, 5 बजे बिस्तर छोड़ देना है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे यही सलाह देगा कि आप रात में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए और आप खाने पीने में मीठा कम लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको ज़्यादा फैट है तो हफ्ते में एक बार तो नींबू पानी का सेवन जरूर ही करें। फैट लॉस करने के लिए नींबू पानी का जरूर सेवन जरूर करें और सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी का सेवन करें। सब सुबह खाली पेट गर्म पानी का सेवन करें, जिससे आपकी जो चर्बी होती है ये कम पड़ जाएगी, जिससे आपका फैट लॉस हो जाएगा, उससे आपको आराम मिलेगा थोड़ा। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम लाते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही। तो तब के लिए जय हिंद।